तो हम बात करेंगे यार के साथ है, इसके ऊपर सर्जरी में ब्रेस्ट लंप में हमको क्या चीज़ें देखनी है वो यहाँ है एग्जामिनेशन फाइंडिंग पूछना है। के फॉर्म देखेंगे, बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, जिससे एग्जाम में क्या क्या, क्योंकि देखो हर चीज़ है आपको कैसे एग्जामिनेशन करना है वो तो आप हिसाब से, या फिर वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, बट क्या क्या पॉइंटर्स हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ब्रेस्ट लंप। सबसे पहले हम पेशेंट के पर्टिकुलर्स के बारे में पूछेंगे, उसका नाम क्या है ना, एज, जेंडर, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, ये हमने बात की पेशेंट पर्टिकुलर्स। इसके बाद उसको चीफ कंप्लेंट के बारे में पूछेंगे। जनरली इन केस ऑफ ब्रेस्ट लंप जो पेशेंट है वो लंप का एक हिस्ट्री देता है, लंप है बोलता है ना, पेन भी बोल सकता है, एंड निप्पल डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेके आता है चीफ कंप्लेंट में। चीफ कंप्लेंट करना रहता है यार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चीफ कंप्लेंट कुछ और HOPI कुछ और। चीफ कंप्लेंट पेशेंट की भाषा में होता है, HOPI हमारी भाषा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लंप होगा उसका क्या पूछेंगे, यहाँ पे लंप का ऑन ड्यूरेशन, कब से है लंप, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, पेन जो है उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, नेचर ऑफ पेन, रेडिएशन, पेन कहीं रेडिएट तो नहीं हो रहा है, साइक्लिकल वेरिएशन, कोई एग्रावेटिंग फैक्टर है क्या, रिलीविंग फैक्टर है क्या, ये पेन की हिस्ट्री है यार। उसके बाद अगर निप्पल डिस्चार्ज है तो निप्पल डिस्चार्ज में क्या क्या पूछेंगे यहाँ पे, ड्यूरेशन की कब से निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, कलर किस कलर का डिस्चार्ज है, एंड कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है निप्पल का, ये देखेंगे रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। इसके साथ साथ अगर कोई अल्सरेशन या फिर कोई स्किन चेंजेस है तो उसके बारे में लिखेंगे यार, अल्सरेशन और एनी स्किन चेंजेस, कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा तो नहीं है, वो यहाँ पे लिखेंगे। कोई फीवर की हिस्ट्री होगी तो उसको HOPI में यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट हिस्ट्री HOPI की, ठीक है ना। अगर हिस्ट्री रिलेटेड कोई मेटास्टेसिस है, बिकॉज लंप है तो मेटास्टेसिस कर सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री रिलेटेड टू मेटास्टेसिस। यहाँ पे अगर मेटास्टेसिस है तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पूछनी पड़ती है यार, कि क्या ब्रेस्ट जो है वो कहीं मतलब जो लंप जो है वो किस दूसरे ब्रेस्ट में तो नहीं है ना, लंप इन अदर ब्रेस्ट, या फिर कहीं और तो नहीं चला गया एल्सवेयर इन द बॉडी, बोन में पेन तो नहीं है, वो यहाँ पे पूछेंगे यार। कफ की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि कफ जो है मेटास्टेसिस में यहाँ पे बोन पेन कफ देखने को मिलता है। ब्रेथलेसनेस हो सकता है, जॉन्डिस,
एब्डोमिनल डिस्टेंशन की तो हिस्ट्री नहीं है, ये सब यहाँ पे हम पूछना है रिलेटेड टू मेटास्टेसिस। पास्ट हिस्ट्री में कोई सिमिलर कंप्लेंट की हिस्ट्री तो नहीं है यार, वो हम यहाँ पे पूछना है हिस्ट्री ऑफ सिमिलर कंप्लेंट्स इन दी पास्ट, या फिर कोई हिस्ट्री डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कोई मैलिग्नेंसी या ट्यूबरकुलोसिस की तो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, टीबी, अस्थमा, मैलिग्नेंसी, ये पूछना है यार। कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सर्जरी तो नहीं है, ये पास्ट हिस्ट्री में पूछना है। पर्सनल हिस्ट्री में डाइट के बारे में पूछना है, खाते क्या है, नॉन वेज है, वेज है, क्या है, एपेटाइट, भूख ठीक से लगती है कि नहीं ना, स्लीप पैटर्न कैसा है, स्लीप के बारे में पूछना, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स के बारे में, एडिक्शन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, गुड़ाखू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तो ये सब पूछना है यार पर्सनल हिस्ट्री में। अगर फीमेल्स है तो उसमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सारे फीमेल्स में यहाँ पे पूछना है यार। क्या पूछना है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में? एज ऑफ मेनार्च, ओके, रेगुलरिटी ऑफ साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, एज ऑफ मेनोपॉज अगर हो गया है तो। ठीक है, ये हो गया हमने बात की बात मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। उसके बाद मैरिटल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बारे में हमसे पूछना है। तो इसमें यहाँ पे मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है कि नहीं है, तो मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछना है यार। एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछना है, कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराए थे, ठीक से कराए थे कि नहीं, ये पूछना है। हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन तो नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो नहीं यूज़ किए थे, ये पूछना है। ये हमने बात की अबाउट दी मैरिटल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ना उसके बाद हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री में 3 जनरेशन का पेडिग्री चार्ट बनाना है यार। यहाँ पे कहीं किसी को इसका एक इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिलता है, पहले में फैमिली में किसी को तो नहीं था, ये देखना है। ब्रेस्ट लम्प की हिस्ट्री, 3 जनरेशन पेडिग्री चार्ट बनाना है। एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है ना, फर्स्ट रिलेटिव, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं है ना, लाइक यहाँ बात करें अबाउट मामा मामी है ना, नाना नानी, वो सब चीज़ जो है फर्स्ट रिलेटिव, दादा पापा के साइड से, मतलब मम्मी के साइड से ये, एंड पापा के साइड से। सो ये हम पूछना है। हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है ना, कोई कैंसर रिलेटेड डेथ तो नहीं है फैमिली में, उसके बारे में पूछना है। सो हिस्ट्री ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ इन फैमिली है ना, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है, लाइक किसी को हाइपरटेंशन डायबिटीज़ तो नहीं है फैमिली में, उसके बारे में पूछनी है। सो हिस्ट्री ऑफ एनी कोमॉर्बिडिटीज़ इन फैमिली। इसके बाद कोई ट्रीटमेंट कराया तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, पूछेंगे कि पहले ट्रीटमेंट कहीं कराया हो क्या, उसके बारे में। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे यार ना, कितना कमाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बीजी प्रसाद स्केल कर सकते हैं या फिर मॉडिफाइड कुप्पुस्वामी स्केल। लास्ट में समराइज करेंगे पूरी पूरी हिस्ट्री को यार यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट पर्टिकुलर चीफ कंप्लेन HOPI, मेटास्टेसिस, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री
एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज बेस्ट टर्म तो जनरली मेल फीमेल लेके आती है ना, फैमिली हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड समरी आफ्टर हिस्ट्री जो हमने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जनरल एग्जामिनेशन करते हैं यार। जनरल एग्जामिनेशन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, या फिर अब अलग तरीके से बोल सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जो जनरल कंडीशन है पेशेंट का उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। सो डिस्क्रिप्शन अबाउट जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, है ना। बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस स्कोर निकालते हैं इन केस ऑफ मैलिग्नेंसी, वाइटल्स की बात करें तो यहाँ पे पल्स चेक करेंगे, पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर। जनरल कंडीशन में यहाँ पे हम पैलर देखते हैं, पैलर, इक्टेरस, साइनोसिस, क्लबिंग, लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है ना, एडिमा तो नहीं है, एडिमा। इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या कराते हैं यार, हेड टू एग्जामिनेशन कराते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं जनरल कंडीशन में। लोकल एग्जामिनेशन की बात करें तो लोकल एग्जामिनेशन में फिर हम, ये तो जनरल एग्जामिनेशन हो गया, फिर लोकल एग्जामिनेशन देखिए ब्रेस्ट का, यहाँ पे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं एंड बेस्ट इन सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। यार सेमी रिकम्बेंट पोजीशन मतलब क्या है, 45 डिग्री इन सिटिंग पोस्चर एंड आर्म बाई साइड ऑफ द बॉडी। बेस्ट इन सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, व्हाट इज सेमी रिकम्बेंट पोजीशन यार, 45 डिग्री इन सिटिंग पोस्चर, आर्म्स by the side of the body। सो इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट का यहाँ पे पोजीशन देखना है, साइज ऑफ द लम्प एंड शेप, ब्रेस्ट का पहले तो ब्रेस्ट का करेंगे ना। सो इंस्पेक्शन में ब्रेस्ट का पोजीशन, साइज एंड शेप, लंप कहाँ पे है, लंप है कि नहीं, वो अल्सर। उसके ब्रेस्ट के बाद निप्पल का पोजीशन, पहले नॉर्मल ब्रेस्ट को देखते हैं, फिर जहाँ पे लंप है उसको देखते हैं, ठीक है। पोजीशन, शेप एंड डिस्चार्ज निप्पल का। उसके बाद एरियोला की बात करें तो एरियोला में, एरियोला का साइज, एरियोला का सरफेस, स्किन ओवरलाइंग द ब्रेस्ट को देखते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, स्किन ओवरलाइंग द ब्रेस्ट, यहाँ पे डिम्पलिंग तो नहीं है वो देखते हैं, या फिर पकरिंग तो नहीं है, कोई डायलेटेड वेन्स तो नहीं है ना, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, इस कलर चेंजेस जो है ना, अल्सरेशन या फिर फंगेशन तो नहीं है, ब्रेस्ट के ऊपर की जो स्किन है उसमें देखना है, उसको देखना है, अल्सरेशन और फंगेशन, नोड्यूल्स है तो उसको देखना है यहाँ पे, स्किन ओवरलाइंग द ब्रेस्ट ना। और क्या देखना है भाई इंस्पेक्शन में हमको, इंस्पेक्शन विथ आर्म रेस्ड अबव हेड,
inspection with arms raised above head, जिसमें डिम्पलिंग या फिर पकरिंग के बारे में देखते हैं, है ना। कोई प्रोमिनेंस तो नहीं है लम्ब का, प्रोमिनेंस ऑफ लम्ब की चेक करते हैं, निप्पल का रिट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास इंस्पेक्शन विद द आर्म रेस्ट। और क्या देखते हैं भाई, इंस्पेक्शन ऑन लीनिंग फॉरवर्ड, इंस्पेक्शन ऑन लीनिंग फॉरवर्ड, जिसमें हम फिक्सिटी टू द चेस्ट वॉल देखते हैं, फिक्सिटी टू द चेस्ट वॉल। और क्या देखते हैं भाई, इंस्पेक्शन में एक्सिला का इंस्पेक्शन करते हैं, एक्सिला में कोई लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है, एट सुप्राक्लेविकुलर फोसा को देखते हैं, एंड इस सुप्राक्लेविकुलर फोसा में हम फुलनेस देखते हैं यार, चेस्ट एंड अपर लिम्ब। इसका इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, चेस्ट एंड अपर लिम्ब का इंस्पेक्शन में इडिमा एंड नोड्यूल्स को देखते हैं। पाल्पेशन की बात करें तो पाल्पेशन में हम क्या करेंगे भाई, पाल्पेशन में हम टेम्परेचर देखते हैं, टेंडरनेस, नंबर, लम्ब कितना है वो, साइट, साइज, शेप, सरफेस, मार्जिन, कंसिस्टेंसी, फिक्सिटी टू द चेस्ट वॉल, और पहले तो फिक्सिटी टू द ब्रेस्ट टिश्यू देखते हैं लम्ब का, है ना। इससे कोई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं यार, इसको डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा है, इसलिए बस बेसिक चीज़ हमको करनी क्या वो तो दिमाग में रहे यार। फिक्सिटी टू द ब्रेस्ट, फिक्सिटी टू द स्किन एंड फिक्सिटी टू द अंडरलाइंग मसल्स। और क्या कहते हैं, फिक्सिटी टू द स्किन, फिक्सिटी टू द अंडरलाइंग मसल्स, पाल्पेशन करते हैं यार, पाल्पेशन ऑफ द निप्पल। उसके बाद ये हमने बात की तो पाल्पेशन की बात की, उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं ऑफ अल्सर अगर प्रेजेंट है तो, एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर इफ प्रेजेंट, है ना। एक्सिलरी लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ अदर ब्रेस्ट, दूसरे ब्रेस्ट का देखेंगे, उसका एक्सिला, उसका सुप्राक्लेविकुलर फोसा, एग्जामिनेशन ऑफ अदर ब्रेस्ट, एक्सिला, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। सिस्टमिक एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें हम दूसरे सिस्टम को एग्जामिनेशन करते हैं यार, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं। लास्ट में समरी देंगे पूरा
तो प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। समरी में क्या करते हैं भाई, पूरा समराइज करेंगे। प्रोविजनल डायग्नोसिस में मेंशन करते हैं विद टीएनएम स्टेजिंग इफ मैलिग्नेंसी है, एंड एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं यार लम्प का एंड लम्प नोड्यूल्स का। ना मेंशन विथ TNM staging if malignant, है ना, एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लंप एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास इस साइड का है तो ये इस प्रकार से रहेगा। लिम्फ नोड्स कैसे हैं, ये एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, सपोज करिए राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट है ये लेफ्ट है। राइट नॉर्मल नहीं है, लंप है यहाँ पे, तो इस प्रकार से लंप को बताएंगे। एंड अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ये बताएंगे कहाँ पे इन्वॉल्व है। यू गेट प्रोविजनल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये हो सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन के, मैनेजमेंट में क्या, ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन पूछ सकता है एग्जामिनर, इतना आगे गया तो, बट इतना आगे जाता नहीं, टाइम नहीं रहता। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है। सो ये जो है हमने बात किया अबाउट क्या हमको ब्रेस्ट लंप पे क्या क्या चीज़ें देखनी है ना, क्या क्या हमको ध्यान रखना है।